The question says rupees 16,000 invested at 10% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 18,522. Find the time period of investment. Four options 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,000 रुपए को 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया कंपाउंडेड सेमी एनुअली और वो अमाउंट हो जाता है 16,000 रुपए। अब आपके हो जाते हैं 18,522। तो ये वाला अमाउंट जो है 16,000 कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज रुपीज 16,000। देन नेक्स्ट हमें अमाउंट भी गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से और ये हमें गिवन है रुपीज 18,522। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू R% और यहाँ पे हम इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल R की वैल्यू गिवन है यहाँ पे आपको 10%, कैपिटल R विच इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। देन टाइम को लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम पीरियड जिसे हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू n ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सो सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो जब भी आप सेमी एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका हाफ हो जाएगा, इन टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। देयरफॉर R will be rate of interest will be R by 2 and time will be 2n because एक साल में आपके 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 एंड R क्या हो जाएगा R बाई 2 इंटू 100 रेज टू दी पावर n होता है। तो अब हो जाएगा टाइम आपके पास 2n। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अमाउंट हमें गिवन है 18,522 रुपीज, ये गिवन है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें गिवन है 16,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 2 इंटू 100 रेज टू दी पावर, यहाँ पे n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज टू दी पावर 2n। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके अपॉन में 18522 के अपॉन में 16,000 ले आएंगे। तो दिस इम्प्लाइज 18522 डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास। तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल रेज टू दी पावर 2n। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 8 16। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया आपके पास 9261 अपॉन 8,000 इज इक्वल्स टू, इसका सम करेंगे एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 दिस विल बी 21 अपॉन 20 होल रेज टू दी पावर 2n। तो दिस इम्प्लाइज ये आपका 21 का क्यूब होता है एंड 8,000 आपका 20 का क्यूब होता है। So whole raised to the power 3 is equals to 21 by 20 whole raised to the power 2n। अब दोनों के ही बेस सेम हो गए तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। So on comparing powers, जैसे आप पावर को कंपेयर करेंगे this implies 2n equals to 3। So this implies n is equals to 3 by 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 को आप 2 से डिवाइड कीजिए
तो ये हो गया आपके पास 2 1 2, रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। अब इसे कैसे लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे 1 1 बाई 2। यहाँ से देखिए 2 1 2 प्लस 1 3, सो 3 बाई 2। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 ईयर्स। ये होगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर 1.5 ईयर्स। अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास 1.5 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन 2। So for this question, our final answer is option number 2.